जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो अब मार्केट जिससे एक डिप की वेट कर रहा था, आज बाजार वही आपको दिखा रहा है। आज सुबह सुबह हमने 7 बजे भी, अब जब हम डाटा शेयर करते हैं 7:30 बजे, तब भी ये बात हमने आपके सामने रखी थी कि बायस अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक डिप की रिक्वायरमेंट है। वो डिप आज मार्केट आपको दे रहा है। सुबह एसजीएक्स निफ्टी इतना कमज़ोर नहीं था। आपने ओपनिंग जो की थी सिर्फ 40 पॉइंट की गिरावट के साथ की थी, लेकिन अभी 140 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी पर। कुछ बैंक निफ्टी की जो गिरावट सुबह थी वो 115 से 120 पॉइंट की थी। अभी गिरावट करीब 250 से पौने 300 पॉइंट से ज़्यादा की हो चुकी है बैंक निफ्टी पर भी। और हमने आपको पहले भी इंडिकेट किया था कि बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा तेज़ी से ट्रिगर बताएगा बनस्पत निफ्टी के। 44,000 भी गया और 44,200 भी गया। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और इसी तरह का बेहतरीन एनालिसिस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। और ये सुबह अब हमने ये शुरू कर दिया डेरिवेटिव्स का डाटा 7:30 बजे भी बताना आपको, तो आप हमारे साथ वहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं। खैर, 5 बड़ी बातों से करते कार्यक्रम की शुरुआत। 18,500 के आसपास अभी निफ्टी कर रहा है ट्रेड। मार्केट के पास 18,450 से 500 वाला एक सपोर्ट है। देखिए, आज सपोर्ट पहले टूटे हैं बैंक निफ्टी के, जो हमने सुबह आपको इंडिकेट किया था कि 44,200 और 44,000 टूटेगा। अभी निफ्टी नहीं टूटा, निफ्टी के सपोर्ट बाकी है। निफ्टी सपोर्ट से काफ़ी ऊपर था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी ने आज 44,000 तोड़ने के बाद सभी के सभी 12 शेयर आज प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। थर्ड पॉइंट है, रिलायंस एनर्जीज का भी आज योगदान नहीं है। आज आपके पास आईटी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ऑल्दो थोड़ा आईटी चल रहा है, बट बहुत बड़ा योगदान नहीं है। एनर्जी, सरकारी बैंक, मेटल शेयर्स में गिरावट है। मेटल्स के बारे में कल गौतम शाह ने भी आपको इंडिकेट किया था। कल भी हम दिन भर आपको बता ही रहे थे कि मेटल्स अभी उतना चलेगा नहीं अभी भी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एनर्जी शेयर्स का भी सपोर्ट है। तीसरी, फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस में खरीदारी है। ये दो चीज़ों का सूचक है। पहला एक सूचक फार्मास्यूटिकल से है कि जब सबसे लास्ट में बढ़ने की बात आती है तब फार्मास्यूटिकल्स आता है, और टिपिकली जब थोड़ी हेजिंग करनी होती है तब फार्मास्यूटिकल्स आता है। और आजकल ये काम थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कंपनीज ने भी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये दोनों बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बुक का एक प्रिंसिपल है, वैसे ही आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इंडेक्स पे, 12 के आसपास है। डाउ फ्यूचर्स 160 पॉइंट नीचे है, तो कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक 13.5 पार नहीं होगा तब तक ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो इंडिया विक्स आप जिसको कहते हैं, इसके अंदर का कोई मतलब नहीं है। ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं करेगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं। अब 5 बड़ी बातों से हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। अब हम जरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाते हैं, फिर ध्वनि पटेल जो आज के मेहमान हैं उनसे कनेक्ट होंगे, उनसे समझेंगे कि क्या करना चाहिए। पहले जरा रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। कल प्रशांत सावंत थे हमारे साथ। हमने कल काफ़ी हद तक शेयर्स डिस्कस किए, जो शेयर्स उनके सामने रखे थे उन्होंने वो बताए भी। आरबीएल बैंक करीब 2% है, ट्रेंड के अंदर करीब 2% का गेन आपको मिला। एबी कैपिटल करीब 1.5% तक का गेन है। कल हमने ना आपको एक ऑप्शंस का सौदा भी बताया था 18,600 का। कल मार्केट डेज हाई पे जाके बंद हुआ था। वो जो ऑप्शंस थी 70-72 पे वाली, वो 95 से 100 रुपये गई थी। हमारा टारगेट 130 का था, लेकिन आज गैप डाउन हुआ, उसके बाद बाजार और नीचे आया। तो इसलिए हमने उस ऑप्शंस के रिटर्न को लिखा नहीं तो आप चाहें तो वो रिटर्न भी मान सकते हैं। कल में उसने 35 पॉइंट आपको दे दिए थे। परसेंटेज के हिसाब से करीब 40-50% बनता है वो, लेकिन फिर भी हमने उसको प्रिकॉशनरी मेजर रखते हुए उसको नहीं लिखा। ये जो हम नंबर्स लिखते हैं, ये कल के 12 बजे से आज के 12 बजे तक हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई खास बड़ा डैमेज तो नहीं है। इसलिए आपको रिपोर्ट कार्ड इतना फाइन ट्यून होके आता है, और आपको ये यकीन खुद से भी हो रहा होगा कि जो शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर्स हैं, अच्छे से रिसर्च करके लेके आते हैं। इस समय निफ्टी का फ्यूचर्स का कह रहा है -3% है। कल आपको ध्यान होगा इसी कार्यक्रम में 3% का ओपन इंटरेस्ट था। कल प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं था, और हमने कहा था कि प्राइस एक्शन लैकलस्टर है, बट हाँ थोड़ा बहुत लोग अंदर आ रहे हैं। अब ये कुछ करेंगे। जो अंदर कल आए थे 3% लोग, उन्होंने ये किया है। अब वो प्रेशर बना रहे हैं अनवाइंडिंग का। ना केवल वो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि जो पोजीशनें खड़ी हुई थी सिस्टम में, वहाँ से भी थोड़ा अनवाइंड हुआ है। ये निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग हो रही है, बट बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली शॉर्टिंग हो रही है। तो अब आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने अपने क्लियर सपोर्ट्स को ब्रेक किया। निफ्टी भी कर सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो हालांकि प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, आप अब देख पा रहे हो 130 पॉइंट का प्रीमियम है, इसलिए 44,000 फ्यूचर्स में बचा हुआ है। स्पॉट में 44,000 भी चला गया।
ठीक है, क्योंकि हाई प्रीमियम पे हम आ चुके हैं। अब हमें ज़रा ये पता करना है कि ये जो डिप आया है ये अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी थोड़ा और सेटल होने दे, थोड़ा और खिसकने बाजार को नीचे, फिर चेक करेंगे क्या करना चाहिए। ध्वनि पटेल इसमें हमारी हेल्प करेंगे। ध्वनि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक वेट तो हो रही थी, आज सुबह भी डेरिवेटिव्स का डाटा हम बता रहे थे कि एट द मनी कॉल्स में बाइंग है, बल्कि आउट ऑफ द मनी कॉल्स में बाइंग नहीं है। इसका मतलब जहां पर हम खड़े हैं वहां से एक डिप जरूर आएगा, और वो आया भी, वो आज ही आ गया। ये अपॉर्चुनिटी है प्लस करने की ध्वनि, या फिर अभी थोड़ा एक दिन और दे दिया जाए? गुड आफ्टरनून डिम्पी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी फिलहाल बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से फिसला है उसके 2 दिन पहले का भी अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं तो निफ्टी में क्लियर यहाँ पे दिख रहा था कि 18,700 का जो लेवल है वो एक बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। 30 मिनट्स पे हमें उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजर्स नहीं मिले हैं, जो ये बताता है कि 18,700 पे काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, जिसके बाद आज के दिन में हम देख रहे हैं कि हमें एक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। ये डाउनफॉल नीचे की तरफ में निफ्टी में और बढ़ सकता है, जिसमें जो पहला यहाँ पे टारगेट आपको मिलेगा तो 18,420 का लेवल ध्यान में रखना रहेगा। उसके नीचे अगर हम फिसलते हैं और तो 18,340 का लेवल बनता है। तो निफ्टी पे यहाँ से मेरी एक सेल की रिकमेंडेशन रहेगी, जो इसका फायदा आप ले सकते हैं। ऊपर की तरफ में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, तो इसके अंदर आप 18,530 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। बैंक निफ्टी भी अगर हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, सेम चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हमें ऊपर की तरफ में यहाँ पे क्लियर 44,500 स्पॉट लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। कॉल्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। वहां से हमने आज के दिन में जो फॉल विटनेस करी है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल नीचे की तरफ मिलता है तो 43,780 का लेवल बनता है। निफ्टी में यहाँ पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं, जैसे मैंने लेवल्स डिस्कस करे। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी एक फॉल हम विटनेस कर चुके हैं, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका उस समय फेवरेबल नहीं रहेगा। ओके, ठीक, डन। तो लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड नहीं है, इसके लिए हम अवॉइड का ठप्पा लगा रहे हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर अगर आप कोई सौदा देखना चाहें तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है। एक और पॉइंट, पहले इसको अपने लेवल्स को ठीक करना होगा बैंक निफ्टी को, नहीं तो ये डैमेज थोड़ा खिसकेगा और नीचे। हाँ, इसलिए आपको ध्वनि कह रही है कि अभी फिलहाल कोई ट्रेड मत करो, आज का दिन जरा चेक करने दो कि वापस 44,000 के ऊपर आता है या थोड़ा और नीचे जाता है। निफ्टी के अंदर अभी भी चांसेस ज़्यादा है कि 420 यानी कि 80 पॉइंट का ट्रेड है। छोटा सा ऊपर जाए तो आप ले लीजिएगा या शॉर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप ट्रेड रहना भी देना चाहे तो रहना भी देना चाह सकते हैं। अच्छा, वजह क्यों है? 420 400 वाले रेंज जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक आपको नए लेवल्स नहीं मिलेंगे। पहले आप पहली बार पहला किले फतह करोगे, उसके बाद फिर दूसरे किले की तरफ कूच करोगे, तो पहला डैमेज जो होगा वो 400 पे आके रुक जाना चाहिए। तो 420 पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लो, उसके बाद आपको हो सकता है कुछ टेक्निकल एनालिस्ट नए लेवल्स देगा, फिलहाल अभी वो नहीं देगा। और अभी 550 के बाद ही वो बाइंग करने के लिए उतारेगा आपको, नहीं तो नहीं उतारेगा। और देखते देखते धीरे धीरे अब आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं 18,500 भी स्पॉट से जा रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा शेयर्स पे आ जाते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज ताज़ा खरीदारी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी शेयर है और एक हेवल्स भी शेयर है। आज जब हम सुबह जब डेरिवेटिव्स की चर्चा कर रहे थे, हम एक काम और करने जा रहे हैं। जब आप सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे डेरिवेटिव्स के अंदर, तो हम 2 शेयर और देंगे जो कि F&O के बेसिस पर, टेक्निकल्स के बेसिस पर आज के ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकते हैं। तो उसमें हम डिक्सन को ज़रूर जोड़ते आज, अगर आज मेरे पास मौका होता। लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने जानकारी रखी थी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिक्सन के अंदर अच्छी बनी है, और उसका काम हो गया आज। 6-6.5% का ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन 3%, जबकि बाजार नीचे है, ये डेज पे आके चल रहा है। एक बार ध्वनि, डिक्सन टेक्नोलॉजी और दूसरा हेवल्स, इन दोनों को चेक कर लो आप, ये दोनों आज हमारे फ्रेश लॉन्ग है। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे सबसे पहले डिक्सन की बात करते हैं तो जिस हिसाब से इसके ओपन इंटरेस्ट के डेटा यहाँ पे देखने मिल रहे हैं,
और चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका जो बुलिश साइड पे बना हुआ है, तो इसके अंदर मेरी यही सलाह रहेगी कि इसमें बस ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप 3970 के पास इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके अंदर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी को होल्ड करके रखिए, क्योंकि ऑलरेडी एक रनअप यहाँ पे आ चुका है और नीचे की तरफ में अगर हम सपोर्ट लेवल्स देखते हैं तो सपोर्ट लेवल्स से हम काफी ऊपर आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और 3970 के पास अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। हेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर की तरफ में अगर हम देखते यहाँ पे तो स्टॉक में काफी एक अच्छा पोटेंशियल है, बट 1327 का जो लेवल है वो काफी एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट लेवल इसके अंदर माना जाएगा। तो इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस अगर बनानी है तो 1327 के लेवल को ब्रेक करने पे बनानी चाहिए। बट दिस इज वन स्टॉक के जो आपकी रडार पे होना चाहिए अभी फिलहाल, बट ट्रेड के लिए अभी आपके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं बने। ओके ठीक है, ट्रेड के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो दोनों ही शेयर्स मोटा मोटी हमारी लिस्ट से बाहर जा रहे हैं। एक तो काफ़ी अच्छा चला है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आपको ध्यान होगा अगर आप इस कार्यक्रम को रेगुलर देखते हैं तो हमने कई बार इस चीज़ पे फोकस किया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अब आपको नुकसान नहीं देगा, आपको फ़ायदा ही देगा, उसका बेस बन चुका है। दूसरी बात, हमने एक और शेयर के बारे में जिक्र किया था, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अब आप देख रहे होंगे रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। गौतम शाह भी कल बोल के गए थे रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी दम लगेगा और डीएलएफ उनकी भी पसंदीदा शेयर है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का शानदार मूव आया। एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हमने आपके सामने बात रखी थी, तभी 1150 का था, आज ये 1350 रुपये का है। और डिक्सन के अंदर भी करीब करीब 2700-2800 वाली रेंज थी। अगर आप मेरे चार्ट दिखा पाएंगे तो हम आपको बता भी देंगे। मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जो भी चेंजेस हैं वो पहले के हमने मार्क किए हुए हैं। और हमने आपके सामने कहा था कि इसका बेस फॉर्मेशन तैयार हो गया है, अब ये शेयर चलेगा ज़रूर। क्या शानदार मूवमेंट आया 29% का मात्र एक ही महीने के अंदर। चलिए ठीक है, हमने 50% भी आपको इंडिकेट किया होगा, तब भी 15% तक का गेन तो हमने आपको नोटिफाई करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। ये डिक्सन का वो चार्ट है और ये वही रेड लाइन है जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ। अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से वो एक बेस कंफर्म था और क्या शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त आई। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे को जरा ये पता करना है कि शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स में क्या किया जाए। इप्का लैब और मैक्स फाइनेंशियल, इन दोनों पे क्या करें ध्वनि? बिल्कुल रिम्पी, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इप्का लैब की बात करते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी शानदार बना हुआ है। इसके अंदर अगर हम आरएसआई को ऐड करते हैं एज एनालिसिस पॉइंट तो आरएसआई और प्राइसेस का पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप इप्का लैब के अंदर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। आपका यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा तो 733 का यहाँ पे टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना है तो 695 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओके ठीक है इप्का। और ये मैक्स फाइनेंशियल में कुछ ट्रेड लेना है? को ड्रॉप कर देंगे अभी फिलहाल के लिए। चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट लेवल्स फेवरेबल नहीं बन रहे हैं इसके लिए, तो मैक्स फाइनेंशियल्स को ड्रॉप करेंगे। इप्का लैब के अंदर बाय ट्रेड ले सकते हैं। इप्का लैब के अंदर एक बाय ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, शेयर थोड़ा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेरे चार्ट दिखा पाएंगे तो हम आपको एक चीज़ छोटी सी इसके अंदर बताना चाहते हैं, वो ये है कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर वापस आ चुका है। आप ये देख पा रहे होंगे कंसोलिडेशन का जोन 743 का टारगेट नोटिस भी कीजिएगा। ये शेयर बैक टू बैक टूटा, आप देख पा रहे होंगे बैक टू बैक टूट रहा है शेयर नॉन स्टॉप। अगर मैं इसको सिर्फ चैनल में भी ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे ये एक ब्रेकडाउन चैनल हुआ है। उसके बाद नंबर्स आने के बाद अब इसका एक बेस था बनने की अटेम्प्ट हो रही है। इस बेस का ब्रेकआउट आएगा तो आप नए लेवल्स तक वापस भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है एक अटेम्प्ट ली जा सकती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा, काम कीजिएगा। ये डेली बेसिस पर चार्ट है, एक एक कैंडल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सिंगल कैंडल ने 3, 4, 10, 20 दिन की जो एक नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म कर दिया, तो इसलिए इप्का लैब बाय लिस्ट में ध्वनि को लगता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आके हमारी तेज़ी वाले शेयर्स ख़त्म होते हैं। आज हमने 4 शेयर तेज़ी के रखे, जिसमें एक मैक्स फाइनेंशियल गिर गया, इप्का लैब कुल मिला के सिर्फ पास हुआ। तेज़ी में हमने डिक्सन और हेवल्स भी पता रखे थे आपके सामने, लेकिन डिक्सन के अंदर कोई ट्रेड बना नहीं, हेवल्स के अंदर ट्रेड बना। तो हेवल्स के अंदर आप चाहें तो एक छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजी जिनके पास पड़ा है वो अभी भी रखें, ये 3970 तक जा सकता है। तो
तो कुल मिला के आज हमारे तेज़ी के सौदे थोड़े कम हैं। 4 में से सिर्फ 2 ही शेयर मिले, एक मिला होल्ड और एक मिला बाय। ये निफ्टी का टारगेट है 420 तक का। बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं मिला, उस पर हमने अवॉइड का ठप्पा लगा दिया। तो ट्रेड कम मिल रहे हैं बट अच्छे मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक है ONGC, दूसरा है SBI कार्ड्स। दोनों के दोनों वीक है। शायद मेरे को ध्यान है कल मैं SBI कार्ड्स धोनी मैंने कल परसों आपसे पता किया था BTST के बारे में, तो शायद आप उस समय कह रहे थे कि एक बार BTST है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने कब पता किया था, आपसे किया था पता नहीं किसी और से। एक बार जरा आप चेक कर लो SBI कार्ड्स को और ONGC दोनों बिकवाली के शेयर्स हैं ये। जी बिल्कुल डिम्पी, ये हमारी कल की क्लोजिंग बेल में ही बात हुई थी SBI कार्ड्स पे, जहां पे हमने इसको BTST कैंडिडेट की तरह पे देखा था। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका बुलिश साइड पे बना हुआ है। आज डेफिनेटली इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट ये गिरावट ज्यादा नहीं रहेगी। इसके जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल्स के पास है, जहां पे हमें 895 के नीचे इसके अंदर कोई भी एक फॉल देखने को यहाँ पे अभी विटनेस नहीं मिलेगा। जो इसकी मूविंग एवरेजेस भी होती है, जिसमें 13 पीरियड की एक एवरेज होती है, उसका वहां पे सपोर्ट काफी बार लिया है स्टॉक ने। तो शॉर्ट की रिकमेंडेशन के लिए भी मैं अभी इसको ड्रॉप करना चाहूंगी। मेरी यहाँ पे पसंदगी रहेगी ONGC पे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में हमें काफी एक वीकनेस देखने को मिली है, और आज की मूव जो है वो मूव हमें जो प्रीवियस स्विंग लोज थे उसके नीचे देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल से आप ONGC के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा तो 150.90 पैसे का यहाँ पे टारगेट रहेगा। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे, तो आपको 159.7 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओके ठीक है, ONGC पे एक शॉर्ट है और आपके टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। हालांकि शेयर वीक हुआ है, इसने अपने 50 दिन के एवरेज को ब्रेक किया। हम स्क्रीन पर भी एक बार जरा आपको दिखा देते हैं। इसने अपनी 50 दिन के एवरेज को ब्रेक किया और 200 दिनों की तरफ एवरेज की तरफ बढ़ रहा है। वो 150 के आसपास ही बनती है जिसका टारगेट आपको मिल रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे, कहेंगे तो आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये गैप भी है और यहाँ पे 50 दिन के एवरेज भी ब्रेक डाउन है। ठीक, इससे पहले तक ये शेयर इन्हें जब एवरेज इसका ब्रेकआउट किया था, ये इसका चैनल का ब्रेकआउट है, उसके वजह से नॉन स्टॉप चला। 200 दिनों पे बार बार आके रुका लेकिन फिर से चलता रहा। लेकिन इस बार फाइनली इसने 50 दिन को तोड़ दिया। अब ये 200 दिन को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जो करीब आपकी 150 रुपये 50 पैसे के आसपास बनती है। यही लेवल्स ऑलमोस्ट टारगेट के तौर पर मिलेंगे। धोनी का टारगेट दिखाइए, आपको 150 ही मिलेगा। तो इसलिए जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पहले पूरा हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं ये शेयर चलेगा नहीं चलेगा। अब देखिए डॉट वाइट आपको टारगेट आपको मिल रहा है 150 रुपये 90 पैसे के आसपास का। आगे बढ़ते हैं, SBI कार्ड्स को भी छोड़ देते हैं, वो थोड़ा बुल फेज में अभी है। आज सिर्फ करेक्शन भर हो रही है इसके अंदर। अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं डेल्टा कॉर्प, एक्सिस बैंक। धोनी इन दोनों शेयर्स को भी चेक करो। जी बिल्कुल रिम्पी, यहाँ पे डेल्टा कॉर्प जो है इसके अंदर सिर्फ मैं एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल बताना चाहूंगी, क्योंकि फॉल इसके अंदर है वो काफी एक इंटेंस फॉल हम विटनेस कर चुके हैं। तो 233 के पास आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वहां पे इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है। एक्सिस बैंक के अंदर फ्रेश यहाँ पे शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी जैसे हमने देखा तो ओवरऑल यहाँ पे शॉर्टिंग काफी हो रही है। तो एक्सिस बैंक को आप करंट लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं। आपका नीचे की तरफ का टारगेट जो है वो 907 का रहेगा, और आपको इसके अंदर जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है, तो आप इसके अंदर 928 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओके डन, ठीक है। तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक के मिल जाएंगे। डेल्टा को वैसे एक्सिस बैंक के भी चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। हमने एक ब्रेकआउट करने के बाद इस शेयर में अंदर वापस से ठहराव देख पा रहे हैं, और एक ही कैंडल पिछले 3-4 दिन की बढ़त को पूरी तरह से गंवा रही है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि बैंकिंग स्टॉक्स के जो मेजर कंटेंडर रहे हैं ना, उन पे आपको वापस से वॉच करना है। जिस स्पीड से बढ़े हैं उसी स्पीड से कहीं ठहर ना जाए, ध्यान रखिएगा इस बात पे। दूसरी बात, इसी शेयर के अंदर आपको जो दूसरा शेयर है डेल्टा कॉर्प, मैं उसको भी कई बार आपके सामने रख चुका हूँ उसकी बात। डेल्टा कॉर्प अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, देखिएगा। इसके अंदर आप देखेंगे एक रेंज बनी हुई थी, ये पूरी की पूरी एक रेंज है। इस रेंज का हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, लेकिन वो ब्रेकआउट अभी थोड़ा फेल हो रहा है या फिर पास होगा, अभी थोड़ा समय लगेगा। नो ट्रेड जोन की कैटेगरी में डाल दिए डेल्टा कॉर्प को हमने। एक पूरी तरह से 3 बार, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 4 बार का हाई है, यहीं पे आके रुक रहा है सेम
इस पे, तो इसलिए वेट एंड वॉच डेल्टा कॉप के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमने जो शेयर्स पता कर रहे थे सारे पता कर लिए, जिनका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मिला है वही अगले दिन के रिपोर्ट कार्ड में वैलिड होंगे, उसी में ही आपको ध्यान रखना है। जिसके बारे में सिर्फ डिस्कस हुआ है वो आपके लिए कुछ ट्रेड नहीं बनेगा, तो सिर्फ जानकारी के तौर पर हमने आपके सामने रखे हैं। ट्रेड सिर्फ वही है जिनका टारगेट स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, सभी कुछ हम दिखा देते हैं। ध्वनि, अब अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी। सबसे पहली जो है वो सीमेंस में रहेगी। सीमेंस में ऑलरेडी हमने देखा है कि गैप डाउन यहाँ पे हमने देखा था, उसके बाद स्टॉक ने उसी गैप के पास रिट्रेस करा है और वहां से फ्रेश यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो करंट लेवल से आपको उसको सेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तो 3585 का है और टारगेट जो है वो 3483 का यहाँ पे मेंटेन करना है। दूसरा जो यहाँ पे ट्रेड है वो कंडीशनल ट्रेड है। यहाँ पे भारत फॉर्ज में ऑलरेडी ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर एक यहाँ वीक तरफ का बना हुआ है। उसमें आपको शॉर्ट करना है बट 790 के लेवल्स के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करना है। आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 776 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 793 का बनता है। और मेरा तीसरा जो ट्रेड है वो यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेड है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हम ऑलरेडी एक यहाँ पे कमजोरी देख रहे हैं। यहाँ पे पुट ऑप्शन की मदद से हमें इसको ट्रेड करना है। करंट लेवल से आपको जेएसडब्ल्यू स्टील का 690 का पुट ऑप्शन लेना है। 14 रुपए करीब इसका प्राइस चल रहा है। टारगेट जो इसका बनता है तो 18 से लेके 21 रुपीज तक का एक्सटेंड होता है और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वो 10 रुपीज का रखना है। ठीक है, डन। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज के ट्रेड बताने के लिए। अच्छा कि आपने खुद ही ऑप्शंस का ट्रेड बता दिया, नहीं तो हमें आपसे एक ऑप्शंस का ट्रेड जरूर लेते। और अभी भी कंसेंसस यही बन रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर पुट के जरिए अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादातर एनालिस्ट भी ऋषि लगते हैं। ठीक है, 21 रुपये तक का टारगेट है, पुट आपको प्लस कर लेनी है और 10 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना होगा। धोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज का रकम का हिस्सा बनने के लिए।